ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको ये सवाल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। काफ़ी सर्दी बढ़ गई है, बहुत गलन है, फिर भी आपके लिए काम किया जा रहा है। देखिए, 230 वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर बी बराबर उतना, तो सिद्ध करना है कि इनके बीच का कोण 60 है। तो पहला काम तो यहाँ से देख के यहाँ तक यहाँ पे लिख लेना है, फिर यहाँ से देख के यहाँ तक यहाँ पे लिख लेना है। ये दोनों काम पहले हम कर ही लें। ठीक है। वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, फिर वेक्टर बी बराबर 3i कैप 2j प्लस k कैप। एक बात और बता देता हूँ, जिन लोगों का गणित अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, गणित में डर लग रहा है कि वे फेल हो जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं है। मात्र 16 घंटे में मैं 100 नंबर के मैथ के पेपर की तैयारी 60-70 नंबर तो करवा ही दूंगा। तो 16 घंटे की वीडियो है, उसको लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है। 7525, देखिए नंबर गलत हो गया। इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है। फीस मात्र एक बार देना 200 रुपये, और कुछ चीज़ें आपके लिए फ्री में भी हम दे रहे हैं। गूगल में सर्च करना मैथ में टॉपर कैसे बने, फिजिक्स का 100 क्वेश्चन फ्री में आपको मिलेगा। मैथ में टॉपर कैसे बने सर्च करके नीचे जाइएगा, पहली लिंक खोलिएगा और जिसमें मेरा फ़ोटो दिखाई देगा, तो फोटो के नीचे जब जाएंगे तब आपको मिलेगा फिजिक्स 100 क्वेश्चन विथ आंसर। तो फिजिक्स का 100 क्वेश्चन उत्तर सहित आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिजिक्स का 100 क्वेश्चन आंसर के साथ। देखिए आप लोग का फ़ोन आ रहा, आज स्टाफ भी नहीं है, 1 मिनट बताते हैं। तो हो गया, आप ऐसे सर्च कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आइए, देखिए ध्यान से। हमें सिद्ध करना कि इनके बीच का कोण इतना है। तो बीच का कोण निकालने के लिए ना, हम वेक्टर ए का और वेक्टर बी का माड भी निकालेंगे, लेकिन डायरेक्ट बीच का कोण निकालने के लिए सूत्र है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा के नीचे माड में वेक्टर ए इंटू माड में वेक्टर बी। ध्यान से देखो, माड में वेक्टर ए गुणे माड में वेक्टर बी बटे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड वेक्टर ए इंटू माड वेक्टर बी। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए की जगह पर ये वाला देख के लिख दीजिए 2i प्लस जे प्लस 3k। दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर बी का मान लिखो 3i माइनस 2j प्लस k बटा के नीचे माड का मतलब है कि करड़ी बनाओ। करड़ी में i का गुणांक 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर, k का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर। फिर दूसरे करड़ी में इस i का गुणांक 3 का स्क्वायर, j का गुणांक -2 का स्क्वायर, k का तो 1 मान लेंगे 1 का स्क्वायर। इतना अगर समझ में आ गया तो इसके आगे भी आएगा। i के बगल वाले से i के बगल वाले से गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6 हुआ। तो cos थीटा बराबर 6। फिर j के बगल में -2 है, j के बगल में 1 है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, लेकिन -2 है। अब यहाँ k के बगल में 1 है, यहाँ 3 है, 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 ही होगा। अब देखो चला, 3 का स्क्वायर 9, 1 10, 10 4 14, ये भी हुआ। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 10 4 14। cos थीटा बराबर
6 तीनों में से 2 घटेगा 7, कौड़ी में 14 गुणे कौड़ी में 14, कौड़ी हट जाएगा सिर्फ 14 रहेगा। काश थीटा बराबर 7/14 काटेंगे 1/2 आएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। काश कितने का मान 1/2 होता है? काश 60 का मान होता है, तो मैंने थीटा बराबर 60 लिखा है। तो ऐसे आप दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं। कोण ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए। काश थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड में वेक्टर ए गुणे माड में वेक्टर बी, और वेक्टर ए बी का वैल्यू ऊपर से देख के रख दीजिए, क्वेश्चन में से आ जाएगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, फिर भी आपका एग्ज़ाम है तो आप भी कोई दिन बिना मज़े का भी क्लास देखिए, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा। जैसे मैंने अभी अभी सवाल आपको बताया है पहला, ठीक वैसा ही ये सवाल है। ये मैं नहीं करूँगा, ये आपके लिए HW है, होमवर्क है। ध्यान से देखिए, इसको वेक्टर ए बराबर मान के लिख दीजिएगा, इसको वेक्टर बी बराबर मान के लिख दीजिएगा, बीच का कोण ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगाना है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड में वेक्टर ए गुणे माड में वेक्टर बी। आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करिएगा जो पहले सवाल में अभी भी मैंने किया है, आपका पूरा आंसर आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। कमेंट में लिख देना आंसर आया कि नहीं। थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा। अगर आप लोग का सवाल सही होगा तो इतना आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। ये तो होमवर्क था, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? चलो अगला सवाल बताते हैं। अब ये सवाल भी सीखिए, सदिश गुणा कैसे किया जाता है, इसको भी आप सीखिए। और इसके जैसा फिर मैं आपको सवाल करने को इसी वीडियो में दूंगा, यानी आज की वीडियो में टोटल आपको मैं 2 सवाल होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ। एक तो दे चुका और एक पहले इसको समझाऊंगा। ये देखिए, मैं किनारे हो जाता हूँ, इसको पहले समझाऊंगा, इसके बाद तुरंत इसके जैसा ही सवाल आपको दूंगा, उसका आंसर भी लिख दूंगा, ताकि आप उसको करें और अपने ज्ञान को चेक करें, क्योंकि आपके ज्ञान की परीक्षा 1 महीने के अंदर होने वाली है। तो बेटा मेरे साथ जुड़ोगे तो रियल लाइफ अनुभव करके पढ़ोगे। ध्यान से देखो, निम्न का सदिश गुणन कीजिए, निम्न का सदिश गुणन कीजिए, गुणन मतलब गुणा कीजिए। देखो, अगर ऐसे गुणा होता है तो ये अदिश गुणन है, और अगर ऐसे गुणा होता है तो ये सदिश गुणन है। ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, लेकिन ये अदिश और ये सदिश, समझ गए। तो सदिश गुणा करना है, बोला सदिश गुणा यानी ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ गए ना। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये चीज़ बताया है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों की विधि अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ऐसे 2 गो डंडा खींचेंगे, डंडा के बीच में लिखेंगे आई जे के। आई जे के लिखने के बाद आई के बगल वाला, जे के बगल वाला, के बगल वाले को यहाँ 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 लिख दीजिए। 3 - 1 2। अब इसके नीचे इसमें आई जे के बगल वाला, तो जहाँ पर कुछ भी ना रहे वहाँ पर अपने मर्जी से एक ले लिया जाता है, समझ गए। तो 1 1 - 4, 1 1 - 4। अब यह डिटर्मिनेंट बन गया, सारणिक बन गया। चैप्टर नंबर 4 का नियम काम करेगा। यहाँ मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। आई वाले लाइन को छोड़ देना है, आई को लिख के आई वाली लाइन छोड़ देंगे, तो आई पहली लाइन में है, छोड़ दिया। आई इस पहली लाइन में भी है, छोड़ दिया। अब सीधे जो बचा उसका इस तरह से गुणा होता है, तिरछी तिरछा।
माइनस गुणे माइनस प्लस, 1 चौका 4, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे नियम में, 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, कोष्टक बंद। आई का काम खत्म। अब जे पे चलेंगे तो बीच वाला माइनस चिन्ह होता है, नियम में है, रूल है कि बीच वाला माइनस होता है पहली लाइन का। तो माइनस जे लिखिए, कोष्टक बनाइए, जे वाली लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन को पूरा छोड़ेंगे, इस लाइन को भी पूरा छोड़ेंगे, 3 चौक 12 माइनस 12, और 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 दूना 2, लास्ट वाला प्लस होता है, प्लस के लिखेंगे, लाइन पूरा छोड़ेंगे, ये लाइन पूरा छोड़ेंगे, तो 3 1 कम 3, माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1, तो ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस 1। जो लोग शारीरिक अच्छे से जानते होंगे, चौथा चैप्टर जिन लोगों ने मेरे से पढ़ लिया होगा, चाहे मेरा कोर्स खरीद के, चाहे कहीं से भी फ्री में, या कहीं से भी कोर्स खरीद के, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी भी आप सोचते हैं मेरे बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में, तो 200 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 200 रुपया में आपके शरीर का कोई वस्त्र नहीं आता है, न जूता 200 का है, न पैंट 200 का है, न शर्ट 200 का है, न आपका मोबाइल 200 का है, न आपका जैकेट 200 का होगा, ठीक है। लेकिन 200 रुपये का हम आपको 16 घंटे का वीडियो दे रहे हैं, जो आपके फ्यूचर में इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, एग्ज़ाम में तो आपको 100 में से 70 80 दिलाएगा ही, बट फ्यूचर में भी काम आएगा। इसी वजह से हम लोग बताते रहते हैं उसके बारे में। 4 में से 2 घटा दिया, 2 आया, आई में गुणा 2 आई, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, और माइनस 14 इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस 14 जे, और 3 और 1 4 हुआ, 4 में के का गुणा तो प्लस 4 के, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, बस आंसर आ गया। तो बेटा सवाल ऐसे दिया रहेगा, वेक्टर ए का मान दिया रहेगा, वेक्टर बी का मान दिया रहेगा, बोलेगा सदिश गुणा करो, चाहे सदिश गुणन कीजिए या चाहे सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे ही समझना है, ऐसे ही काम करना है, और ऐसे ही मैंने आपको जैसे समझाया है। तो आप अगर मेरे से सीख गए तो मेरा हक बनता है कि मैं आपका ज्ञान चेक करूं। तो आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके अभी जो सवाल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर मिलाना, आंसर भी मैं लिख दूंगा अभी, और भगवान से भी प्रार्थना करना कि ऐसे ही आपका ज्ञान बढ़ता रहे, ऐसे ही परीक्षा आपकी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले ये वाला मिटाऊंगा उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। तो अब बारी है आपकी, ये वही सवाल है जो मेरे पीछे है, देख लीजिए, है ना मेरे पीछे। आप क्या इस सवाल को कर पाएंगे? अगर हाँ, मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपने फॉलो किया होगा, तो आपको मैंने सिखाया भी, आपसे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भी दिया, आंसर भी दिया, मतलब एक जो ज़रूरत की जो चीज़ है ना, वो मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, आपसे प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ। अब जांच तो नहीं सकता कि कॉपी कलम से जांच दूँ। अगर कॉपी चेक कराना है तो मेरे वीडियो कॉल वाले बैच में आ जाओ, उसमें मैं कॉपी भी चेक कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो कॉलिंग बैच की फ़ीस 500 है, बट छोड़िए वो सब, आइए इसमें इसका आंसर मैं लिख दूँ। इसका आंसर है, देख लेता हूँ आंसर में, हाँ इसका आंसर है -8i + 23j - k, -8i + 23j - k कैप, -8i कैप + 23j - k, हाँ ये है इसका आंसर। अगर आप में समझ होगी, आप में दम होगा, आपके नसीब में पास होना लिखा होगा, तो ये सवाल करोगे, ये आंसर लाओगे। और अगर नसीब में पास होना नहीं लिखा है तो आप पता नहीं क्या करोगे, वो मैं नहीं जानता, ठीक है।
हेल्थ थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, इस वजह से मैं उतना रोचक ढंग से आपके बीच में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका भी, आंसर का भी, नहीं तो कहोगे गुरुजी टाइम नहीं दिए।